श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 119 से 123। अध्याय 119 प्रभास क्षेत्र में पांडवों से यादवों की भेंट। वैशंपायन जी बोले, राजन, महाराज युधिष्ठिर समुद्र के सब तीर्थों के दर्शन करते आगे बढ़ने लगे। वे सब प्रकार के सदाचार का पालन करते थे। उन्होंने भाइयों के सहित सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वे क्रमशः समुद्र गामिनी प्रशस्ता नदी पर पहुँचे। वहाँ स्नान और तर्पण कर उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान किया। इसके पश्चात वे गोदावरी नदी पर आए। उसमें स्नान आदि करके निष्पाप हो उन्होंने द्रविड़ देश में समुद्र तीरवर्ती परम पवित्र अगस्त्य तीर्थ और नारी तीर्थ के दर्शन किए। फिर वे शूर्पणख क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ समुद्र के कुछ अंश को पार करके वे एक प्रसिद्ध वन में आए। वहाँ उन्होंने धनुर्धारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी की वेदी देखी। इसके आसपास अनेकों तपस्वी रहते थे और पुण्यात्मा पुरुष इसे पूजनीय मानते थे। इसके पश्चात उन्होंने वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, कुबेर, इंद्र, विष्णु, सविता, शिव, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, पितृगण, गणों के सहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध और अन्यान्य देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों में तरह तरह से उपवास कर उन्होंने स्नान आदि किए और विद्वान ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न आदि दान कर वे फिर शूर्पणख क्षेत्र में लौट आए। वहां से वे भाइयों के सहित अन्य समुद्र तीरवर्ती तीर्थों में गए और फिर पृथ्वी भर में प्रसिद्ध प्रभास क्षेत्र में आए। वहाँ स्नान और तर्पण आदि करके उन्होंने देवता और पितरों को तृप्त किया। फिर 12 दिन तक केवल जल और वायु ही भक्षण करते हुए चारों ओर अग्नि जलाकर तप किया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं, तो वे अपने परिकरों के साथ उनके पास आए। उन्होंने देखा कि पांडव लोग पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर धूल से सने हुए हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी महान दुख भोग रही हैं। यह देखकर वे बिलख बिलख कर रोने लगे। महाराज युधिष्ठिर दुख पर दुख भोग रहे थे तो भी उनका धैर्य शिथिल नहीं पड़ा था। उन्होंने बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम्ब, सात्यकी, अनिरुद्ध तथा और भी सभी वृषणी वंशियों का बड़ा आदर किया। उनसे सम्मानित होकर यादवों ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को घेर कर बैठ गए। तदनंतर बलदेव जी ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, देखो, धर्मराज सिर पर जटाएं धारण करके वन में रहते हैं और वल्कल वस्त्रों से शरीर ढककर तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं तथा पापात्मा दुर्योधन पृथ्वी का शासन कर रहा है। हाय, इसके लिए पृथ्वी भी नहीं फटती। इससे अल्प बुद्धि पुरुष तो यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा पाप करना ही अच्छा है। ये साक्षात धर्म के पुत्र हैं। धर्म ही इनका आधार है। सत्य से भी ये कभी नहीं डिगते और निरंतर दान भी करते रहते हैं। इनका राज्य और सुख भले ही नष्ट हो जाए, किंतु धर्म को छोड़कर ये कभी चैन से नहीं बैठ सकते। पापी धृतराष्ट्र ने अपने निर्दोष भतीजों को राज्य से निकाल दिया है। अब परलोक में पितृगण के सामने वे कैसे कहेंगे कि मैंने इनके साथ उचित व्यवहार किया है। देखो, अब भी उन्हें यह नहीं सोचता कि मैं पृथ्वी में इस प्रकार आंखों से लाचार क्यों उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हें राज्यच्युत कर देने से अब मेरी क्या गति होगी। भला इन पांडवों का वे क्या सामना करेंगे। महाबाहु भीम को तो शत्रुओं की सेना का संहार करने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है। इसके तो हुंकार मात्र से ही सैनिकों के मल मूत्र निकल पड़ते हैं।
देखो, जब यह पूर्व दिशा में दिग्विजय के लिए गया था तो इसने अकेले ही वहां से सब राजाओं को उनके अनुचरों के सहित परास्त कर दिया और यह सकुशल अपने नगर में लौट आया। कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सका, किंतु आज यह फटे पुराने वस्त्र पहनकर दुख भोग रहा है। इस फुर्तीले वीर सहदेव को देखो, इसने समुद्र तट पर अपने सामने इकट्ठे होकर आए हुए दक्षिण देश के सभी राजाओं के दांत खट्टे कर दिए थे। आज यह भी तपस्वी बना हुआ है। द्रौपदी तो परम पतिव्रता और सब प्रकार सुख भोगने योग्य ही है। महारथी द्रुपद के समृद्धशाली यज्ञ की वेदी से इसका जन्म हुआ है। ये भला वनवास का दुख कैसे सहती होगी। दुर्योधन ने कपट द्यूत में जीतकर धर्मराज को इनके भाई, स्त्री और अनुचरों सहित राज्य से बाहर निकाल दिया और वह दिनों दिन बढ़ रहा है। ये देखकर इस पर्वतमाला खंडिता वसुंधरा को खेद क्यों नहीं होता। सात्यकी कहने लगे, बलराम जी, ये समय व्यर्थ पश्चाताप करने का नहीं है। महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह नहीं रहे हैं तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो वही हमें करना चाहिए। संसार में जिनके दूसरे रक्षक होते हैं वे स्वयं काम नहीं किया करते। मेरे सहित आप, कृष्ण, प्रद्युम्न और सांब चुपचाप कैसे बैठे हैं। हम तो तीनों लोगों की रक्षा कर सकते हैं, फिर हमारे पास आकर भी ये पांडव लोग भाइयों सहित वन में रहें, ये कैसे हो सकता है। आज ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सनद यादवी सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित यमलोक को चला जाए। बलराम जी, आप तो अकेले ही अपने कोप से इस पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, अतः देवराज इंद्र ने जैसे वृत्रासुर का वध किया था उसी प्रकार आप दुर्योधन को उसके संबंधियों सहित मार डालिए। मैं भी अपने सर्प के विष के ज्वाला के समान तीखे बाणों से उसके सिर को छिन्न भिन्न कर दूंगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवार से रणांगण में काट डालूंगा। फिर सब कौरवों को मारकर उनके अनुचरों का भी नाश कर दूंगा। जिस समय प्रद्युम्न जी प्रधान कौरव वीरों का संहार करेंगे उस समय तिनकों की ढेरी जैसे आग को सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे तीरों को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं सकेंगे। अभिमन्यु के पराक्रम को भी मैं खूब जानता हूँ। ये रणभूमि में प्रद्युम्न जी के ही समान है और साम भी अपने बाहुबल से रथ और सारथी के सहित दुशासन को कुचल सकते हैं। ये जामवती नंदन बड़े ही रणवीर हैं, इनके बल को तो कोई नहीं सह सकता। श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें। जिस समय ये अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो उत्तम उत्तम बाण और सुदर्शन चक्र धारण करते हैं उस समय युद्ध में इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवताओं के सहित इन संपूर्ण लोकों में इनके लिए कौन सा काम कठिन है। इस समय अनिरुद्ध, गद, उल्मुख, बाहुक, भानु, नीत और रणवीर कुमार निषट तथा रणबांकुरे सारण और चारुदेशन सभी को अपना अपना कुलोचित पुरुषार्थ दिखाना चाहिए। वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के मुख्य योद्धा तथा सात्वत एवं शूरकुल की सेनाएं मिलकर रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार कर उज्जवल यश प्राप्त करें। ऐसा होने पर जब तक धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के समय किए हुए नियम का पालन करें तब तक पृथ्वी के शासन का भार अभिमन्यु के हाथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, तुम्हारी बात निसंदेह ठीक है, हमें तुम्हारा कथन स्वीकार है, किंतु कुरुराज अपने भुज बल से न जीती हुई भूमि को लेना किसी प्रकार पसंद न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर किसी इच्छा, भय या लोभ से स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी काम, लोभ या भय से अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। भीम और अर्जुन तो अतिरथी हैं। पृथ्वी में ऐसा कोई वीर नहीं है जो युद्ध में इनके साथ लोहा ले सके। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव भी कुछ कम नहीं हैं। इन सब की सहायता से ही ये संपूर्ण पृथ्वी का शासन क्यों न करें। जिस समय महात्मा पंचाल राज, केकई नरेश, चेदीराज और हय आपस में मिलकर रणांगण में कूद पड़ेंगे उस समय शत्रुओं का नाम निशान भी न रहेगा।
ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में मेरे स्वभाव को ठीक ठीक श्री कृष्ण ही जानते हैं और उनके स्वरूप को भी यथार्थ रीति से मैं जानता हूँ। सात्यकी, देखो, जब श्री कृष्ण पराक्रम दिखाने का समय समझेंगे, उसी समय तुम और श्री केशव दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सकोगे। अब आप सब यादव वीर अपने अपने घरों को पधारें। आप लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप सावधानी से धर्म का पालन करें, मैं फिर आप सबको सकुशल एकत्रित हुए देखूंगा। तब उन यादव वीरों ने बड़ों को प्रणाम किया और बालकों को हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे अपने अपने घरों को चले गए तथा पांडवों ने तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण को विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अनुचर और लोमश जी के सहित परम पवित्र पयोष्णी नदी पर पहुँचे। इस नदी के तीर पर अमूर्तया के पुत्र राजा गय ने 7 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को तृप्त किया था। अध्याय 120। राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पयोष्णी नदी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वे दूरे पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देव स्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपने सुभीते और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को धन दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, ये महाराज शर्याति का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिक मुनि ने अश्विनी कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इसी स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे और उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा यहीं उन्हें पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तब्ध क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवान, कृपा करके यह सारा वृतांत मुझे सुनाइए। लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वह इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वह मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बाम्बी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शर्याति इस सरोवर पर क्रीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक सुंदर भ्रिकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की बाम्बी के पास पहुंच गई। उसने उस बाम्बी के छिद्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कौतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्याति की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वयोवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जिससे भी ऐसा हुआ हो वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे। जब सुकन्या को ये सब बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बाम्बी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वह जुगनू सा जान पड़ता था। उसे मैंने बींध दिया। ये सुनकर शर्याति तुरंत ही बाम्बी के पास गया। वहाँ उसे तपोवृद्ध और वयोवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा कि भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वीली छोकरी ने अपमान करने के लिए ही मेरी आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजन, यह बात सुनकर राजा शर्याति ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया।
सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमारों ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भार्या हो और इस वन में क्या करती हो? यह सुनकर सुकन्या ने सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज शर्याति की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पतिदेव से जाकर कहो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें यह बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि, इस सरोवर में प्रवेश करें। महर्षि च्यवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीत जाने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी, युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी भी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब शर्याति ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया। उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो। फिर च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी यह बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा शर्याति ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसी में भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने राजा के यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए। जिस समय च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया, तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं। च्यवन ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय, रूपवान और धनवान हैं। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा, ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते रहते हैं। इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी उपेक्षा कर अश्विनी कुमारों को देने के लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे कि च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्निकुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई और उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, आज से अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन का कोप शांत हो गया और उन्होंने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन, ये झिलमिलाता हुआ
द्विज संघुष्ट नाम का सरोवर उन्हीं च्यवन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वालों को कलियुग का स्पर्श नहीं होता। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें स्नान करो। इसके आगे आर्चिक पर्वत है। यहाँ अनेकों मनीषी महर्षिगण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देव स्थान हैं। ये चंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ वालखिल्य नाम के तेजस्वी और वायुभोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ 3 शिखर और 3 झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम प्रदक्षिणा करके कर्मशः इन सभी में यथेच स्नान करो। इसके पास ही यमुना जी बह रही हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। इसी जगह महान धनुर्धर राजा मांधाता ने भी यज्ञ किया था। अध्याय 121। राजा मांधाता का जन्म वृत्तांत। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, राजा युवनाश्व के पुत्र नृप श्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? लोमश जी बोले, राजा युवनाश्व इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1 सहस्त्र अश्वमेध करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उससे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसी गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इस पर युवनाश्व ने सच सच कह दिया कि मेरा है। ये सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, ये काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह देव की ही प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा, किम धास्यति, यह बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली देकर कहा, मां धाता, मेरी अंगुली पिएगा। इसी से देवताओं ने उसका नाम मांधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नाम का धनुष, सींगों के बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मांधाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में ये उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उसके चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने उसका महत्वपूर्ण वृतांत सुना दिया। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का याग किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गौएं दान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यह देश नहुष के पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययाति का है। यहाँ राजा ययाति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसमें आचमन करो।
महर्षि लोमश की यह बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस समय महर्षि गण स्वस्ति वाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षि गण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, ये परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात है। अध्याय 122। कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशिनर की कथा। लोमश जी बोले, राजन, यह विनशन तीर्थ है। यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। ये स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे ना देखें, सरस्वती भूमि में समा गई है। इसके आगे यह चमसोद्भेद नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र में मिलने वाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं। ये सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इसी जगह अगस्त्य जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वर्ण किया था। ये विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और यह विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। हे शत्रुदमन, ये सबसे पवित्र कश्मीर मंडल है। यहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित उनके दर्शन करो। ये मान सरोवर का द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह ये कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और पार्षदों के सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। जितेंद्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। ये सामने उजानक तीर्थ है। इसके पास ही ये कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेश्वर नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पांडुनंदन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाली इस वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर यज्ञानुष्ठान करके राजा उशिनर इंद्र से भी बढ़ गए थे। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशिनर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और ये कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा ना करें। राजा ने कहा, महापक्षीन, ये पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चंगुल में ना पड़ने दूं, तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, यह घबराहट के मारे कैसा कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण तकी है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है और जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वे जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो ही जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के गाहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो, वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो। जहाँ दो धर्मों में विरोध हो, वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो, उसी धर्म का आचरण करे।
अतः राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर जिसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। इस पर राजा ने कहा, पक्षी परवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षीराज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम ना हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षीवर, आपका ये सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिब्बी प्रदेश का समृद्धिशाली राज्य देता हूँ और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। विहंगवर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकें वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, नृपवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काट कर तराजू में रखिए। जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ उशीनर ने अपना मांस काट कर तौलना आरंभ किया। दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस से भारी ही निकला तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया। ये देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि देव हैं। हम आपकी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुयश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, ये पवित्र आश्रम उसी महानुभाव राजा उशीनर का है। ये बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। अध्याय 123। अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तांत। मुनिवर लोमश ने कहा, राजन, उदालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। ये निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेत केतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। लोमश जी ने कहा, उदालक मुनि का कहोड नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी, आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु ये ठीक ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदरस्थ बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोड धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उदालक को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उदालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उदालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेत केतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, ये गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस कटुक्ति से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। ये सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें।
वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से यह सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहाँ अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वह बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को ना समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मुंह को जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, वह बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती? हृदय किस में नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन, जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा, तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं। नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं। दो ही अश्विनी कुमार हैं। रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अध्वर्यो जन भी प्रातः, मध्याह्न और सायं।
इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये लोक भी 3 ही हैं तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 हैं, वर्ण भी 4 ही यज्ञों द्वारा अपना अपना निर्वाह करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही हैं, ओंकार के अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ये 4 ही वर्ण हैं तथा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, भेद से वाणी भी 4 ही प्रकार की कही गई है। बंदी बोले, यज्ञ की अग्नियां घारपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और अवसध्य 5 है। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रियां 5 हैं। वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी 5 हैं तथा संसार में पवित्र नद भी 5 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने कहा, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गौएं 6 ही देनी चाहिए। काल चक्र में ऋतुएं भी 6 ही रहती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृतिकाएं 6 हैं तथा समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी 6 ही कहे गए हैं। बंदी बोले, ग्राम्य पशु 7 हैं, वन्य पशु भी 7 ही हैं। यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी 7 ही हैं। ऋषि 7 हैं, मान देने के प्रकार भी 7 हैं और वीणा के तार भी 7 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र बोले, सैकड़ों वस्तुओं का तौल करने वाले शाण तोल के गुण 8 होते हैं। सिंह का नाश करने वाले शरभ के चरण भी 8 ही हैं। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी 8 ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही कहे हैं। बंदी बोले, पितृयज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही किए गए हैं। बृहति छंद के अक्षर भी 9 ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही हैं। अष्टावक्र ने कहा, संसार में दिशाएं 10 हैं। सहस्त्र की संख्या भी 100 को 10 बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भ धारण 10 मास ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 हैं तथा पूजने योग्य भी 10 ही हैं। बंदी बोले, पशुओं के शरीरों में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती हैं। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र ने कहा, 1 वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ 12 दिन का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे हैं। बंदी बोले, तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है और पृथ्वी भी 13 द्वीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सब अभी लौट आवेंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देख अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका,
फिर भी तुम मतवाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। जनक ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपकी इच्छा अनुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कहोड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमश जी कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से कहोड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चले। वहां पहुंचकर कहोड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई कि उनके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से ये नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।